बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह ताला जिनके घर औलाद की नेमत अभी नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमाए, और बेघरों को जिनके घर नहीं, अल्लाह ताला उनको अपने ख़जाने में से घर अता फ़रमाए। क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि अल्लाह ताला उसे नेक और साले औलाद दे और उसे घर दे। अल्लाह ताला आप सबको जो भी इस दुआ में शामिल है सबकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमाए, आमीन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप बेक पास्ता। इसमें जो मैंने सॉस इस्तेमाल की थी ना, मैं आज आपको उसकी रेसिपी अलग से करके दे रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में, आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले पार्ट 1 में मैंने आपको 3 सॉस सिखाई थी। इंशाल्लाह इसमें भी मैं 3 सॉस सिखाऊंगी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप इसे बना के रख लें और फिर आप इसको अब ईज़िली हर सैंडविच में, बर्गर में, पिज़्ज़ा में, पास्ता में, सब में यूज़ कर सकते हैं। आते हैं हम अपनी पहली रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए हाफ़ कप मैंने मायोनीज़ ले लिया है। इसमें जो मैं डाल रही हूँ ना क्रीम, ये टेट्रा पैक क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। आपको ब्रांड इसमें नज़र आ ही रहा है जो मैं ले रही हूँ, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें क्रीम डाल ली है। अब हम इसमें डालेंगे चंद मसाले, सिर्फ थोड़े से मसाले डालेंगे और देखेंगे आप इसका टेस्ट किस कदर अच्छा हो जाता है। आपको मैं इस रेसिपी का लिंक भी, पूरी जो कंप्लीट रेसिपी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। हमने ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डालने, क्योंकि क्रीम का और मायोनीज़ का अपना टेस्ट भी आना चाहिए। और डालेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन पिंच के बराबर, क्योंकि मायोनीज़ आपको पता है थोड़ी सी नमकीन होती है। और 1 पिंच हम डालेंगे लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर भी आप किसी भी ब्रांड का भी ले सकते हैं, खुला मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे ओरिगेनो और इस सबको हम मिक्स कर लेंगे। एक बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमारे पास पेस्ट तैयार हो जाएगा, जो इजीली हम किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा ये सॉस बनाना कितना आसान होता है। ये जो आप बाज़ार से लेके कोई भी चीज़ खाते हैं ना, और जो ख़ास स्पेशल जो उनकी चीज़ होती है ना, उसमें वो अपनी होममेड सॉस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो बाज़ार से सॉस मिलते हैं वो तो ईज़िली आप जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखने लिए काफ़ी थिक होगी, तो इसको हमने पतला करना है दूध के साथ। इसमें हाफ़ कप के करीब दूध जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपने एकदम से सारा नहीं डाल देना, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना। अगर आपको लगे कि हाँ हाफ़ कप से कम दूध में भी ये अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट तैयार होगी, तो आपने वहीं पे रोक देना है, ठीक है। आपने ज़रूरी नहीं है कि आपने हाफ़ कप ही ऐड करिए। देखिए जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी ना, उतनी मेरे पास आ गई है। बहुत अच्छी सी एक पेस्ट सी तैयार हो, क्योंकि मैंने इसको पास्ता में यूज़ करना है। तो ये देखें, ये जब बन के तैयार हुआ है तो पास्ता देखें मेरा कितनी अच्छी लुक है। इस पर मैंने ये सॉस डाली है और थोड़ी सी चीज़ डाली है, तो ऐसा आती है लुक जैसे कि आपने पूरी ही चीज़ डाली हुई है, ठीक है। तो आप पिज़्ज़े पे भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ना, आप देख रहेंगे इस पे ये जो सॉस डली हुई ना वाइट, ये मैंने पाइपिंग बैग में भर के तो फिर इसमें लगाई थी। ये बेक्ड पास्ता है, ये भी पास्ता की एक किस्म है। आपको पता है पास्ता बहुत किस्मों का बनता है। और ये देखें, ये हमारे पास सैंडविचेस हैं और ये हमारे पास रैप हैं, स्मॉल भी हैं, बड़े भी हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पीने में करें, आप और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसकी सॉस भी मैंने सेपरेट से आपके लिए इसके लिए वीडियो बना दी है, ताकि आप इजीली सभी सॉस को आसानी से देख सकें, आपको पूरी रेसिपी देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने सॉस बनानी तो खाली आप ये वीडियो खोलें और आपको ये मिल जाएगी ईजीली। अब ये देखें, इनके लिंक भी वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकें। अब ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ये ऑर्डर भी बहुत शानदार तैयार हुआ था और बहुत अच्छा इसका फीडबैक आया था। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये जो सॉस मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत ही आसान है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है। ये भी सॉस जो है ना, मैं जो आपको बता रही हूँ, ये आप पिज़्ज़ा पे भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ता पे भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी, बहुत चीज़ों में, सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको डिफरेंट आनी चाहिए सॉसेस बनाने से, आपके होम शेफ़ जो है ना, आपका काम ज़्यादा चलेगा। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून बटर डाल दिया था और ये इसमें डाल रही हूँ मैं घी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको घी में डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून भर के मैंने, अगर मैं इसको मेल्ट हुआ हुआ लेती तो ये 2 टेबल स्पून बनता घी का, लेकिन वो जमा हुआ था तो 1 टेबल स्पून। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून मैदा। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना अपने फ्लेम बहुत स्लो रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है आपने, बल्कि लो पे ही रखें ताकि आपको आसानी से बना लें। और इसको आपने मैदे को बटर के साथ और घी के साथ इतना भून लेना है कि इसका जो है ना ये फूलना शुरू हो जाए। ये देखें, अभी ये गाढ़ी गाढ़ी सी गुठलियाँ सी बन रही है ना, अभी आप देखेंगे कि ये पकते पकते ही थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएगा और ना अच्छा सा इसका मिक्सचर सा तैयार हो जाएगा। ये देखें कैसे ये फूल गया, इसके हल्के हल्के से बबल से बन रहे हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आपको खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तैयार हो गया है।
तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। दूध भी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है और आपने इस पॉइंट पे ना फ्लेम बिल्कुल, आप ऐसा करें इस पे बिल्कुल ही फ्लेम, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ही दम से भी कम आँच जो होती है ना वो आपने लगानी है इस पर, क्योंकि आप एकदम से डालते जाएंगे तो फिर गुठलियाँ बनती जाएंगी। और यहाँ आके आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये गुठलियाँ सारी खुल जाएंगी, क्योंकि हम दूध आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होता जाएगा और इसमें मिक्स होता जाएगा और एक हमारे पास बहुत अच्छा सा ना स्मूथ सा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाएगा। आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको आहिस्ता आहिस्ता कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। दूध आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है। ये देखने आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि कैसे अच्छा सा इसकी स्मूथ सा पेस्ट बनता जा रहा है। ये आप बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा तैयार हो रहा है। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड भी नहीं बढ़ाई है, कुछ भी नहीं किया, ताकि आप इजीली देख सकें कि कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप भी नहीं की है और ना ही मैंने इसको वो किया। बस यहाँ पे आके मैंने देखिए सारा इसको हैंड बीटर की मदद से इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखें, अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और निकल के ये बहुत अच्छा सा चीज़ी सा फ्लेवर इसका आता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ओरिगानो और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम लहसुन पाउडर। इसमें लहसुन पाउडर ही जाएगा, आपने पेस्ट नहीं डालनी है इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जाके जो मैं आपको सॉस बताऊँगी उसमें आप पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से बना लेंगे, इसको अच्छे से इसके जो हमने मसाले डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन आपको 1 मिनट से भी कम लगेगा। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चेडर चीज़ और 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। इसको देखें, ये मेरे पास, आप चाहें तो इसको कश करके भी डाल सकते हैं तो वो इजीली मिक्स हो जाएगी। मैंने इसी तरह डाल दिया था। इस टाइम हल्की आंच पे मैं इसको बना रही हूँ और ये इजीली मिक्स हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अब ये देखें ये मेल्ट होगी। अब आप देखें इसमें जो है ना चीज़ का फ्लेवर भी आ गया है और यकीन माने ये बिल्कुल ऐसा लगेगा बिल्कुल चीज़, आप इसको पिज़्ज़े के ऊपर भी लगा लेंगे ना तो ये पिज़्ज़े के भी ऐसे ही आपको लुक देगा जैसे, और टेस्ट भी वैसे ही देगा। सिर्फ लुक ही नहीं, टेस्ट भी ऐसा ही आएगा जैसे आपने चीज़ डाली। ये लगाने के बाद ऊपर थोड़ी सी ना आप उस पर स्प्रिंकल कर दें चीज़, तो आपको बिल्कुल एक हेल्दी किस्म का ना, हैवी किस्म का ना चीज़ वाला पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही फर्स्ट क्लास है। अच्छा अब ये देखें, ये इस जो होती है ना, अब जैसे मैंने बना के रख ली मैंने, अगर आप ये रख देते हैं ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जब आपने इसको पतला करना है ना तो थोड़ा सा दूध डाल के आपने इसको पतला करना है, ये ईजिली पतली हो जाएगी। और आपने इसको गाढ़ा गाढ़ा अगर हो जाती है तो अब आपने दूध डाल लेना, ठीक है। अब ये देखें, इससे मैंने सभी चीज़ों में यूज़ की थी, उसकी भी मैंने पिक्स आपको दिखा दी कि मैंने किस किस चीज़ में यूज़ की है। रैप में भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं हम तीसरी सॉस की तरफ। अब ये तीसरी सॉस यदि आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाए थे बेक्ड रैप थे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। इसकी रेसिपी भी मैं पूरी आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप वहाँ जाके पूरी रेसिपी भी देख सकते हैं। और ये जो मैं सॉस आपको बता रही हूँ यकीन माने इतनी ज़बरदस्त है ना, ये आप शौरमा में भी यूज़ कर सकते हैं। शौरमा में भी इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। देखिए आम जो हम मायोनीज़ शौरमा में लगाते हैं ना उसका टेस्ट और होता है, लेकिन आप ये बना के लगाएंगे ना, यकीन माने क्लाइंट जो है ना आपका कहीं भी नहीं जाने वाला, वो आपके पास ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगी मुक़द्दस बिलाल हैं, उन्होंने कहा था कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर दे दे। तो दुआ है अल्लाह ताला उन्हें अपने घर से नवाजे। सबा नवीद के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनके बच्चों को इनका फरमाबरदार बनाए और हम सब के बच्चों को हमारा फरमाबरदार बनाए। अच्छा अभी आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने एक जग ले लिया, ब्लेंडर जग जो होता है हमारा आम जग, वो मैंने ले लिया। इस पर मैंने टेप लगाई हुई है ताकि टूटे नहीं। और ये 1 टेबलस्पून मैंने इस पर सफ़ेद तिल डाल दिए इसमें, और डाल दिया 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, दानेदार चीनी जो हमारी होती है। अब इसमें डाली हूँ 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। देख लें इसमें आप लहसुन पेस्ट डाल सकते हैं, अगर ना हो तो पाउडर डालें, लेकिन डाल सकते हैं पेस्ट भी। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसमें, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही के। दही के आपने अच्छे से पानी निकाल लेना है, फिर आपने डालनी है। अच्छा उसको आप इजीली किसी भी ये जिसे हम चाय छानते हैं उसमें आप डाल के रख दें, सारा पानी उसका निकल जाएगा, फिर आप डाल लें। और हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर में वो इजीली वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ओरिगैनो, यह खुला भी मिल जाता है, डब्बे में भी मिल जाता है। और इसमें डालेंगे 1 अंडा, जिसमें हमने जर्दी और सफ़ेदी दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको अच्छे से, तकरीबन 5 मिनट आप इसको ब्लेंड करें ताकि ये तिल वगैरह और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा ये सर्दियों के लिए ना ये रेसिपी जो है ना ये सॉस की बहुत ही बेस्ट है और रहती भी बहुत अरसे तक है। इसको आप जल्दी ख़राब नहीं होगी, आप इसको फ्रिज में रखें ख़राब नहीं। लेकिन गर्मियों में अगर आप इसको बनाएं तो या तो अंडा डालें या तो फिर दही डालें, एक चीज़ आप डाल लें, ठीक है।
अब हम इसके देखिए ये थोड़ी सी लिक्विड ही है, लेकिन हमें थोड़ी सी थिक चाहिए, तो इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ डाल रही हूँ ताकि अच्छी सी एक ना पेस्ट बन जाए, क्योंकि अभी ये काफ़ी लिक्विड ही थी, रनिंग फॉर्म में थी थोड़ी सी। तो इसमें आप मायोनीज़ इतनी डालेंगे हम कि अच्छे से हमारा स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये भी आप सभी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने लकीर के फ़कीर बिल्कुल नहीं बनना है कि आपने ये चीज़ इसमें डाली तो इसमें ही डालनी है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मैंने उसमें बेक में इस्तेमाल की थी कि मैंने बेक रैप बनाए थे, उसमें की थी, टोर्टेला रैप थे वो। लेकिन आप इसको शौरमा जो बनाते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़र्स्ट क्लास इसका टेस्ट आता है। इसको अच्छे से आप हैंड बीटर से मिक्स कर लें। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगी अनाया ख़ान की अम्मी की मग़फ़िरत के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और जिनकी भी वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। हिना बेगम के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, और परवीन आरिफ़ हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें दूर फरमाए। आमना मुमताज़ के लिए दुआ, अल्लाह पाक इनके बेटों के कारोबार में बरकत दे, उनकी औलाद को इनका फरमाबरदार बनाए, और हम सब के जो जितने भी औलाद अगर कोई भटक गई है या कुछ है तो सबको अपने सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला ले आए और सबको हमारा फरमाबरदार बनाए। माँ बाप का, अल्लाह नबी का फरमाबरदार बनाए तो हमारे फरमाबरदार खुद ब खुद हो जाएंगे। अच्छा, और फ़रा के लिए दुआ है, और हमारी एक बहन है भोली भाली हंडिया के नाम से, उन्होंने अपना होम शेफ़ का बिज़नेस शुरू किया, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे। ताहिरा मरियम के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आबदा सादी की बेटी हैं आमना और ज़ैनब, उनके लिए दुआ, अल्लाह पाक इनको सेहत दे और इनको अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए ताकि इनकी वालदा को ज़हनी सुकून मिले। इखलाक अहमद की आईडी से कमेंट किया, उन्होंने कहा कि गाजर का हलवा मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना, थैंक्स फॉर फीडबैक। आपने इतने अच्छे अच्छे लोग आप कमेंट करते हैं ना, जिससे मेरा दिल खुश हो जाता है कि शुक्र अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने मुझे आसानियाँ बांटने के काबिल बनाया। तो आपका बहुत शुक्रिया जो भी अपना फ़ीडबैक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।